देखो, जो STAT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम 18 और 21 को है, तो उसके लिए ये मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि क्योंकि सिलेबस जो अभी तक कुछ भी ऑफिशियली प्रोवाइड किया नहीं है, तो मैं कल से रेगुलर यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है कंप्यूटर साइंस लेक्चर बाय चंदन कुमार, उस पे मैं इन सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करूँगा। मतलब डिस्कस में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। उससे ज़्यादा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाए, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा होगा तो क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा, हाँ थोड़ा सा अगर अच्छा लेवल भी होगा तो जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा तो आप उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, जैसा आपको पता है कि टोटल 150 मार्क्स के पेपर होने हैं, जिसमें टेक्निकल पार्ट्स आपके कितने के होंगे, 100 मार्क्स। तो देखो, उसमें जो मेरा कल से फर्स्ट सब्जेक्ट होगा डेट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें मैं देखो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या टाइप्स होता है, ठीक है, क्या डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। और डाटाबेस का सबसे सेकेंड मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और सेकेंड पार्ट जो होता है वो है हमारा SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो डाटाबेस में हम दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे, डाटाबेस के की कॉन्सेप्ट्स एंड SQL। नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से जो भी बेसिक, देखो इसमें मैं ज़्यादा हाई लेवल भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि STT सीनियर सेकेंडरी है। तो सीनियर सेकेंडरी मीन्स जो आप सिलेबस देख लो, CBSE क्लास 12th 11th का जो भी है पोर्शन, नॉट डेट, बट उससे थोड़ा हाई लेवल में डिस्कस करूँगा। मतलब 12th CBSE का जो भी ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, उतना तक मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट हम देखो, क्योंकि अभी के टाइम में जो आपका CBSE है उसमें पाइथन भी आ गया है, जो कि आपको पता होगा, जो लेटेस्ट लैंग्वेज है। इसमें कुछ नहीं करना, देखो सिर्फ सिंटेक्स चेंज है, तो हमें उसके बस की कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। बाकी अगर आपको C++ के की मतलब क्या बेसिक कीवर्ड्स होते थे, मतलब क्वेरी या प्रोग्राम लिखने के लिए क्या यूज़ करते थे, आपको अगर पता है तो आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, HTML, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ही हम डिस्कस करेंगे कि, क्योंकि इससे प्रीवियस एग्ज़ाम जो फरवरी में हुआ था, जिसमें एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट भी पूछा था, तो उसके कुछ शॉर्टकट की, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, टीचिंग एबिलिटी टेस्ट। तो देखो ये 50 मार्क्स के आता है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आपको अगर पढ़ना है, ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ना 12th और 11th जो CBSE के सिलेबस से मैं दिखाता हूँ, देन तो देखो, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ CBSE क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। तो देखो इसमें यूनिट फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हैं, जो सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है। बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा कि जो इसके डिफरेंट क्या क्या इसमें है, नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अलग से ऑपरेटिंग सब्जेक्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। और यूटिलिटी, ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। जैसा आप ये देख पा रहे हो, देखो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम मतलब DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। हाँ, एक चीज़ मैंने उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट में नहीं बताया, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि नंबर कन्वर्जन क्या होता है, क्या डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। और इंटरनल स्टोरेज, ये सारी चीज़ें। और सेकेंड देखो क्या है, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, इसमें क्या होता है प्रोग्रामिंग, उससे रिलेटेड, एंड देन इंट्रोडक्शन टू C++, ठीक है। तो इसका देखो लास्ट क्या है हमारा, प्रोग्रामिंग इन C++। इसमें ये सारे फंक्शन है, मतलब जैसा आपने अगर पढ़ा हो कंप्यूटर साइंस, तो ये इसमें जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टैक क्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ओके। और ये हमारा क्लास 12 CBSE का सिलेबस, ठीक है, जिसके फर्स्ट यूनिट में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा रिव्यू भी पढ़ेंगे, जैसा देखो सिलेबस में मेंशन है कि जो बेसिक की कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग के रिलेटेड थे, ठीक है, कैसे
डिनोट करते हैं, क्या बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है, क्या लूपिंग होता है, क्या फंक्शन होता है, वो हम 11th में ही पढ़ते हैं। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये है इसका फर्स्ट यूनिट। अब इसके देखो सेकेंड यूनिट में चलते हैं। देखो फर्स्ट यूनिट में काफ़ी चीज़, ये सारी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। सेकेंड यूनिट देखो इसका है डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें एरे को अच्छे से पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है, क्यू पढ़ना है। एंड नेक्स्ट थर्ड यूनिट क्या हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एसक्यूएल, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला है कि जो मेरा कल का टॉपिक होगा उसमें मैं सिर्फ डाटाबेस डिस्कस करूँगा एंड नेक्स्ट मैं आपको एसक्यूएल बताऊँगा, क्योंकि एसक्यूएल में देखो जैसा इसका सिलेबस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। देखो रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, ये सारी क्वेरी भी पढ़नी है, ठीक है। तो उसके बाद देखो इनफैक्ट अगर आप यहाँ सिलेबस देखो तो डाटाबेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने इन डेप्थ नहीं है जितना कि यहाँ एसक्यूएल पढ़ना है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और देखो फोर्थ यूनिट बुलियन अलजेब्रा है। ये सारी चीज़ें डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें नंबर कन्वर्जन, लॉजिकल गेट्स, ठीक है, एसओपी, पीओएस, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, कैसे एसओपी से पीओएस कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट हमारा देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। इसमें नेटवर्क क्या होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। और डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, ट्रांसमिशन में सीएसएम, सीडी, मतलब इसमें काफ़ी इन डेप्थ इनफैक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल सिलेबस। और देखो इसके नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट। तो इसमें सिक्योरिटी जब मैं डिस्कस करूँगा तो जो कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपको कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, ठीक है, ये तो मैंने उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट में बता रखा है, HTML, ठीक है। तो ये बेसिक HTML है। और देखो लास्ट क्या है, ई कॉमर्स पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो इसमें भी जैसे इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा क्या, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ठीक है, क्या क्या सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स होते हैं, ओके। तो कल से आप, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि कल से मैं रेगुलर क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।